हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल वाला उम्मीद है कि कल वाला टॉपिक, डिफेक्ट वाला टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कल वाले टॉपिक पे न्यूमेरिकल थे वो आपने अच्छी तरह से करने हैं। देखिए, डिफेक्ट में जो हमारा डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट था, वहाँ से न्यूमेरिकल मैंने आपको दिए हैं 2 न्यूमेरिकल। तो इन न्यूमेरिकल्स को आप सोल्व करिए, बिल्कुल सेम वे से होंगे, बिल्कुल ही सेम तरीके से होंगे न्यूमेरिकल दोनों के दोनों। यहाँ पर भी एफ ई कितना दिया हुआ है, देखो ओ कितना दिया हुआ है, इसमें भी एफ ई कितना है और ओ कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके ये क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट चलिए, आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेसिकली डोपिंग क्या होती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है। ये वाला टॉपिक हमारा है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का मतलब क्या है? ऐसा डिफेक्ट जिसमें हम क्या है, किसी भी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड करते हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। कैसे इम्प्योरिटी ऐड करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन रिच और या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये आप इसमें याद रखें। इसके आधार पर देखोगे तो द इम्प्योरिटी एडेड में भी इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या है? इम्प्योरिटी जो ऐड करते हो आप बड़े ग्रुप की ऐड करोगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है? जो इम्प्योरिटी ऐड करोगे वो छोटे ग्रुप की। बड़ा ग्रुप यहाँ पे पेंटावेलेंट हो सकता है, छोटा ग्रुप यहाँ पे ट्राईवेलेंट हो सकता है। तो इस डिफेक्ट के अंदर, इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पे 2 कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो व्हाट इज डोपिंग हेयर? डोपिंग क्या होती है भाई? द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी टू ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में आप क्या ऐड करते हो? इम्प्योरिटी ऐड करते हो। मीन्स जैसे हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर आप क्या करोगे? इम्प्योरिटी ऐड करोगे। मतलब छोटे ग्रुप को बड़े में ऐड करोगे, आइदर बड़े को छोटे में ऐड करोगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डोपिंग। और डोपिंग की क्यों जाती है? बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी, जैसे उसकी कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी किस किस के बीच में लाई करती है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो हम उसको क्या है, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए डोपिंग की जाती है। चलिए, आज का टॉपिक हमारा क्या है, अभी हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर क्या कि देखिए, डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। अगर आप इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको बोल सकते हो आप। देखो, कंसेप्ट क्लियर समझ में आएगा आपको पूरा का पूरा। और मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स का जो टॉपिक है ना, फिजिक्स, उसके अंदर भी ये टॉपिक है और केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक है। तो यहाँ से आप अगर इसको क्लियरली समझ लेते हैं तो फिजिक्स में भी पढ़ने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके अंदर क्या करेंगे? डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़, यानी डोपिंग हम कर रहे हैं बड़े ग्रुप की। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारे बनेंगे। तो पहले देखो, सेमीकंडक्टर होता क्या है? एक ऐसा सॉलिड जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। और इसकी कंडक्टिविटी कितनी है? 10⁻⁻⁶ से लेके 10⁴ पर ओम पर मीटर। अंडरस्टैंड? और ये जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं वो 2 टाइप्स के हैं भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एग्जाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री बोथ दोनों के अंदर आपसे क्या पूछता है? इनमें डिफरेंसेस पूछते हैं मोस्टली। तो देखें, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? व्हाट आर एन टाइप सेमीकंडक्टर? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग सिलिकॉन विद ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट। यानी ग्रुप, अगर टेट्रावेलेंट ग्रुप, सिलिकॉन ग्रुप कार्बन ग्रुप होता है ना, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। अगर मैं इसकी इम्प्योरिटी, इसको ऐड करता हूँ किस में? 15th ग्रुप में। बेसिकली देखो, ऐड करके भी दिखाया जाएगा भी डायग्राम। जब आप क्या करो, सिलिकॉन यानी 14th ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड करते हो, टेट्रावेलेंट ग्रुप की इम्प्योरिटी को पेंटावेलेंट में ऐड करते हो। सपोज सिलिकॉन इज एडिड विद, सिलिकॉन को हमने डोप करवा दिया या ऐड करवा दिया किसके अंदर? एडिड विद फॉस्फोरस। आप जानते हैं सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। फॉस्फोरस की कितनी होती है? 5। तो आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो क्या कर देते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले लेते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन क्या है इसके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेट कर देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं। बट जो 5th हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? बॉन्ड नहीं बनाता, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन हमारा वहीं पर पड़ा रहता है। दैट इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो देखें, 5th इलेक्ट्रॉन इज नॉट बॉन्ड एनीवेयर एंड कैन बी इजिली प्रमोटेड टू द कंडक्शन बैंड।
दो प्रकार के बैंड पढ़ेंगे मैं इस थ्योरी में भी बताऊंगा आपको मैं। एक वैलेंसी बैंड जो नीचे की तरफ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। जब वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो ही क्या होगा, कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जनरली ये चीज़ होती है इसके अंदर। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट बढ़ेगी तो क्या है, करंट भी ज़्यादा होगा, यानी कि करंट पास उसके अंदर ज़्यादा होगा। पहले अगर वो उसके अंदर कंडक्टिविटी कम है तो अब ज़्यादा हो जाएगी। समझिए। अब देखिए आगे, अब इस कंसेप्ट को मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। इस डायग्राम में देखो सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। ये एक परफेक्टली अरेंज्ड है, बिल्कुल सेमीकंडक्टर है ये, बिल्कुल परफेक्टली, इसके अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही साफ अरेंजमेंट है इसकी, क्लियर अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है। बट मैंने क्या किया, इस सिलिकॉन को उठा के यहाँ से, इस सिलिकॉन को उठा के फास्फोरस रख दिया भाई यहाँ पे। आप जानते हो फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, सिलिकॉन की 4 थी। तो देखो यहाँ जब फास्फोरस आप रखोगे, यहाँ पे ये रख दिया मैंने फास्फोरस, तो 4 बॉन्ड तो इसने बना लिए, क्योंकि 4 बॉन्ड तो सिलिकॉन के हैं। लेकिन फिफ्थ बॉन्ड यहाँ पे देखो, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड का मतलब ही क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन बच गए ना, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोलते हैं हम। और जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया तो ये बन गया एन टाइप सेमी कंडक्टर। अंडरस्टैंड। चलिए, डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, सेकंड टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें क्या करोगे आप बच्चों, पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मेट करोगे भाई। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग सिलिकॉन, यहाँ पे क्या करोगे, सिलिकॉन की डोपिंग करोगे 14th ग्रुप की, किसके अंदर, 13 ग्रुप में। यानी यहाँ पे क्या है, लार्जर ग्रुप इज डोप्ड विद ए लेसर ग्रुप। याद रखें, जब लार्जर ग्रुप लेसर में डोप होगा तो पी टाइप बनेगा ऑलवेज। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में, अगर हमारा लेसर लार्जर में डोप होता है तो एन टाइप बनता है। रीजन क्या है, कंसेप्ट क्लियर करो, रीजन अपने आप ही सामने आएगा हमारे। सपोज सिलिकॉन को डोप कर दिया हमने अब की बारी गैलियम के साथ, गैलियम इज अ 13th ग्रुप एलिमेंट। सो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है, 4, गैलियम की कितनी है, 3। सो अब गैलियम तो क्या करेगा, 3 बॉन्ड्स बना देगा अपने नेबर सिलिकॉन एटम के साथ। बट क्या होगा, दिस गिव्स राइज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, इससे एक ऐसी जगह बनेगी जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट को मैं पॉजिटिव होल भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, पॉजिटिव होल। इस तरह से जो ये पॉजिटिव होल है, ये क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास आता है तो वो होल दूसरी लोकेशन पे आ जाएगा। अगर वो दूसरी और जगह चेंज करता है तो वो होल दूसरी जगह चेंज कर लेगा। यानी ऐसे बार बार मूवमेंट होगी इसकी। और पॉजिटिव चार्ज जब नेगेटिव के साथ मूवमेंट करेगा तो वो भी क्या होगा, कंडक्शन होगा, किसका, चार्ज का, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारा बनेगा। समझ में आया बच्चों। इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग डायग्राम नोट। अब मैंने आपको इसमें एक चीज़ और बतानी है, 2 तरह के सेमीकंडक्टर और डिफाइन किए जाते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर होते हैं, जिनमें कोई भी डोपिंग वगैरह नहीं होती। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम पढ़ ही रहे हैं। एक्सट्रिंसिक में या तो क्या होगा, लेसर ग्रुप लार्जर में होगा या लार्जर लेसर में होगा। तो एन टाइप और पी टाइप 2 तरह से डिवाइड किया गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे प्योर होते हैं। चलिए आगे, इस डायग्राम से समझाता हूँ आपको मैं, क्लियर करता हूँ। देखें, सिलिकॉन रेगुलर अरेंजमेंट में है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन की जगह क्या करते हैं, किसकी इम्प्योरिटी ऐड करोगे, गैलियम की। ध्यान से देखें, सिलिकॉन के एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए नजर आएगा आपको। ये देखो, सिलिकॉन का तो इलेक्ट्रॉन है, बट गैलियम के पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक डॉट लगा देता हूँ मैं, एम्प्टी डॉट। इसको बोलेंगे हम होल, पॉजिटिव होल। समझिए ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब पॉजिटिव होल। और देखो, मैंने अभी बताया था आपको, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर इस जगह पे आएगा तो ये होल यहाँ पे बन जाएगा, अगर ये यहाँ पे आ जाता है तो ये होल यहाँ पे बन जाता है। इस तरह से मूवमेंट होती है चार्ज की, और इसी मूवमेंट के कारण कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। चलिए, क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पे कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज आइदर पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ पिछली बार एग्जाम में। तो इनमें क्या है, पूछा गया कि किस में पी टाइप बनेगा, किस में एन टाइप बनेगा। बड़ा इजी लगेगा अब आपको ये कंसेप्ट, क्योंकि पीछे मैंने अच्छी तरह आपको समझाया है कंप्लीट। देखिए, जर्मेनियम इज डोप्ड विद इंडियम, बस इतना याद रखें, जर्मेनियम किस ग्रुप का एलिमेंट है। ये तो आपको सबको आता होगा बिल्कुल, अच्छी तरह 11th क्लास में करवाया गया था। जर्मेनियम किस ग्रुप का एलिमेंट है भाई, कहें शिव जी सुनो पार्वती, यानी कि ये मेरा कार्बन फैमिली से है, 14th ग्रुप का है बच्चों। ये किसका है, ये इंडियम, इंडियम इज ऑफ 13th ग्रुप। अब 14th की डोपिंग 13th में हुई है, तो बताओ क्या बनेगा। मैंने अभी बताया था आपको, एक ट्रिक थी इसकी, कि बड़ा ग्रुप हमारा अगर छोटे के साथ डोप्ट करेगा तो ऑलवेज क्या बनेगा,
क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव होल, ऐसे भी आ सकते पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव होल यानी पॉजिटिव होल बचेगा। लेकिन देख सेकंड ट्रिक पे आओ, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्या बनेगा यदि बोरोन को मैं डोप करता हूँ सिलिकॉन से। अब ये 13th है, 13th ग्रुप है ना बच्चों, और ये कैसा है 14th। तो बताओ क्या होगा इसके अंदर। अभी आपको बताया है मैंने, यहाँ पे छोटा ग्रुप किस में डोप करेगा, बड़े ग्रुप में, तो क्या बचेगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा तो एन फॉर नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है नेगेटिव चार्ज, ट्रिक है ये याद रखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, और नेक्स्ट टॉपिक आज का स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इस टॉपिक के बाद एक टॉपिक और इसमें चैप्टर में बचा हुआ जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टी हैं केवल, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसकी एक्सरसाइज आपको करवाई जाएगी। चलिए इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वाले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के आधार पर आपको डिफाइन करना है कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इन बैंड थ्योरी देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड, इसमें 2 प्रकार के बैंड होते हैं भाई, मैं डायरेक्ट समझाता हूँ आपको। देखो एक तो नीचे वाला नीचे वाला बैंड कौन सा है, वैलेंसी बैंड, इसको वैलेंस बैंड भी बोला जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जनरली पाए जाते हैं। ऊपर वाला बैंड हमारा कैसा है, कंडक्शन बैंड। ये 2 बैंड पे टिकी हुई थ्योरी हमारी है, इस थ्योरी का नाम है बैंड थ्योरी, फिजिक्स में भी है केमिस्ट्री में भी है। ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंसी बैंड है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ये जितने पास पास होंगे कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, जितने दूर दूर होंगे उतनी ही कंडक्टिविटी कम होगी। सबसे अगर इंसुलेटर की हम बात करें, इंसुलेटर उसमें बिल्कुल कंडक्टिविटी 0 होती है। इसका मतलब वहाँ पे ये गैप है ना, जो इनके बीच का गैप देखो बच्चों, इनके बीच का जो गैप है उसको एनर्जी गैप ईजी बोला जाता है, ईजी। और इस ईजी की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस गैप से ही हम डिफाइन करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ये मैंने बेसिक नॉलेज के लिए लिखा हुआ, कंडक्टर की कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ होती है, इंसुलेटर की इतने से इतनी होती है भाई, और कंडक्टर की सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इतने पर लाई करती है। फिजिक्स में ज़रूर याद करना, केमिस्ट्री में कोई यूज़ नहीं है इसका। अभी चलिए आपको मैंने बताया 2 तरह के बैंड हैं, और इन बैंड में जो गैप है ना उसी के आधार पर डिफाइन करेंगे कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। चलिए आगे आगे चलते हैं। नाउ वी विल डिफाइन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के बेस पे देखो, ये ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, अगर कंडक्टर हमने डिफाइन करने हैं तो कंडक्टर आर दो सब्सटेंस इन विच वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर नियरली ओवरलैपिंग ईच अदर। ये दोनों ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, यानी इनके बीच में अगर गैप की बात करें तो बहुत लेस गैप होगा भाई, वेरी वेरी लेस गैप। अदरवाइज ये ओवरलैप ही कर जाते हैं, एक दूसरे से टच में कर जाते हैं। ओवरलैप का मतलब समझते हो ना, टच कर जाना एक दूसरे को, उसके अंदर चला जाना, ठीक है। तो कंडक्टर हमारा क्या होता है, जनरली इसी बेसिस पे बताना होता है, वो छोटी डेफिनेशन नहीं बतानी अपने बच्चों वाली 3rd 4th वाली, कि कंडक्टर आर दोज विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। कंडक्ट तो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बट क्यों करते हैं अब समझ में आया होगा ना, क्योंकि देखो पास पास हैं दोनों बैंड, और नीचे वाले बैंड से इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में जंप कर जाएंगे आसानी से, और दिस इजी प्रोसेस ऑफ जंपिंग इज काज द करंट थ्रू आउट द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू दिस रीजन। चलिए आगे वाला पोर्शन क्या हमारा, सेमी कंडक्टर। सेमी मतलब बीच का, कंडक्टर मतलब ऐसे हमारे सब्सटेंस जिनके अंदर क्या है, जो कंडक्टिविटी है ना वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है जनरली, तभी तो हम उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे गैप भी क्या होगा बच्चों, इन दोनों के बीच का गैप होगा, यानी यहाँ पे गैप है तो लेकिन स्मॉल गैप है, एनर्जी गैप कितना है, स्मॉल गैप है, यानी यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं। अगर मैं इसको हीट दे दूँ, गर्म कर दूँ, तो क्या होगा, और जल्दी जंप करेंगे भाई, ठीक है ना, और जल्दी जंप करेंगे। या फिर मैं इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दूँ, यही तो मैंने समझाया था ना अब आपको, सेमीकंडक्टर 2 तरह से डिवाइड किए गए थे, एन टाइप और पी टाइप। तो डोपिंग करेंगे तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है जनरली, समझे ना बच्चों। अब एन टाइप और पी टाइप क्यों बनाते हैं हम इनको, बहुत सारी एप्लीकेशन है एन टाइप और पी टाइप की, और ये क्वेश्चन पिछली बार आया था एग्जाम में कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो लास्ट में हम इस क्वेश्चन को भी उठाएंगे। अभी देखें इस बैंड थ्योरी के आधार पर अगर मैं बात करूं तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, दीज आर दो सब्सटेंस थ्रू आउट द वैलेंसी बैंड एंड कंडक्टेंस बैंड आर वेरी लार्ज सेपरेटेड, यानी इनके बीच में अब की बार क्या है, एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है, इसीलिए वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकते, सो इनके अंदर करंट पास भी नहीं कर सकता। ये देखें, ये पढ़ लें आप सारी चीज़ें जो मैंने नीचे लिखी हुई हैं, बता दी मैंने आपको सारी चीज़ें। कंडक्टर्स क्या होते हैं, एग्जांपल देख लें। सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है, फिर कॉपर होता है, फिर गोल्ड लगातार रही है एक सीरीज में।
उसके बाद सेमीकंडक्टर भी मैंने बताया आपको क्या होते हैं, अभी पूरा का पूरा प्रोसेस बताया अभी आपको। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, डोपिंग क्यों की जाती है, इंसुलेटर्स के बारे में भी आपको बताया है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी आप एक बार देख लें सारे के सारे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं अब हम। इसके अंदर क्या है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए बच्चों। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूँ मेटल की, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा मेटल का, तो मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ये तो सिंपल सी बात लगी आपको, बट क्यों ऐसा हुआ, रीज़न बताओ भाई। इसका रीज़न समझो बच्चों, देखो एक बार। अगर मैं किसी मेटल की बात करूँ, कोई मेटल मेरे पास है, उस मेटल की मैंने मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उसके अंदर जो करंट पैसेज है, यानी करंट की जो पावर है यानी उसके अंदर पास होने की, वो कम हो जाती है भाई। क्यों? क्योंकि देखो जब मेटल क्या होती है, मेटल खुद ही अपना इलेक्ट्रॉन क्या है लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाती है अपना। वही तो मेटल होती है जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाती है। और इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, यहीं घूमता रहता है एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना के, है ना। तो अब देखो एक पैसेज होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक रास्ता होता है। मान लो ये रास्ता उस इलेक्ट्रॉन का है इलेक्ट्रिसिटी पास करने का, लेकिन मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों, वाइब्रेट हो जाएंगे, अपना रास्ता भटक जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दे विल वाइब्रेट, दे विल थर्मल डिस्टर्बेंस आ जाएगा इनके अंदर, यानी गर्म करोगे ना, हीट करोगे तो इसके अंदर डिस्टर्बेंस होगा, जिसके कारण ये वाइब्रेट करेंगे और अपनी पोजीशन इधर उधर ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ अलग ही टाइप की हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके अंदर कंडक्शन की पावर कम हो जाएगी। एक तो रास्ता ये। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने देखा होगा कोई मिठाई पड़ी हुई है कोई भी, ये देखो यहाँ पे, और ये चिट्टी है, ये चिट्टी है भाई, देखो ये बिल्कुल डायरेक्ट उसके पास एक लाइन बना के आते हैं उसको खाने के लिए, आती है ना। लेकिन क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ हीटिंग पैदा कर दी, इस ज़मीन के अंदर ऐसा प्रोसेस कर दिया कि हीट पैदा कर दी, तो क्या अभी भी डायरेक्ट आएंगी नहीं, इधर उधर भागने लग जाएंगी। इसका मतलब इनकी इसके पास जाने की पावर क्या है, कम हो गई। उसी तरह से मेरी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों, आगे चलो। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेमीकंडक्टर की, अभी मैंने बताया था आपको सेमीकंडक्टर के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, ये देखो सेमीकंडक्टर में क्या है, सेमीकंडक्टर में जो नीचे वीबी है वैलेंसी बैंड, ऊपर क्या है कंडक्शन बैंड है भाई। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी यहाँ पे फास्ट जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ने के साथ जंप जल्दी करेंगे, जिसके कारण क्या है, क्योंकि इनका एनर्जी गैप बीच का है ना, इसलिए ये जल्दी इसके पास जाएंगे। अब इंसुलेटर में तो इतना ज़्यादा गैप है भी बच्चों, अगर इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ाओ, कुछ भी बढ़ाओ, उसमें करंट पास होगा नहीं, क्योंकि जंपिंग प्रोसेस इतना लंबा पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है इसका, फिर ये सेशन पूरा हो जाएगा हमारा। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो इसकी जनरली एप्लीकेशन आपने याद करनी है, फिजिक्स में भी आती हैं। ये टॉपिक आज का ना बच्चों बोथ ऑफ फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री, इन दोनों प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि फिजिक्स में थोड़ा सा लेट आएगा, सेकंड सेम की बात करें तो हम, यानी 9th चैप्टर हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस फिजिक्स में है, जिसमें आप बिल्कुल सेम चीज़ रिपीटेशन पे पढ़ेंगे, याद करेंगे आप तब इस चीज़ को, कि बताया गया था पहले भी। तो देखिए व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो एप्लीकेशन पढ़ते हैं बच्चों इनकी, कहाँ यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनते हैं इनके, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, और डायोड बनते हैं भाई। डायोड आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, जैसे पीएन जंक्शन डायोड। रेक्टिफायर बनाए जाते हैं, फिर उनके रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ओसिलेटर बनते हैं, सोलर सेल बनते हैं, जो कि जनरली सोलर एनर्जी को किस में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर भी हमारे क्या है, एक सैंडविच सेमीकंडक्टर, मतलब 2 लेयर हैं इसकी, पीएनपी एनपीएन, उससे बनाए जाते हैं, याद करोगे आप इसको। और इनका प्रयोग ना ऑडियो सिग्नल को डिटेक्ट करने में किया जाता है। इसी तरह से हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में भी इनका यूज किया जाता है। तो आज की क्लास बच्चों इतनी ही थी। वन मोर टॉपिक इज रिमेनिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, वी विल डिस्कस दैट टुमारो। थैंक यू, थैंक्स अलॉट।